हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 1 अगस्त से 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए, वो क्या है। जनरल गाइडेंस मैसेजेस, क्या आपको करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। काफी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होता है। जो नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता, उनको एंड तक रीडिंग देखना पड़ेगा ये जानने के लिए व्हाट एग्जैक्टली इज 1 क्वेश्चन रीडिंग, व्हाट इट्स ऑल अबाउट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 1 to 10 अगस्त के लिए। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 1 to 10 अगस्त। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर टॉरस। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर टॉरस 1 to 10 अगस्त। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 1 to 10 अगस्त। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस। टॉरस देखिए, कई चीजों को ना आप अभी तक लेकर बैठे हुए हैं। पुरानी कोई चीजें, मे बी पुराना एक्सपीरियंस किसी कंपनी में खराब गया, किसी बॉस के साथ, किसी कॉलीग के साथ, एंड आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे। यू आर जस्ट नॉट रिलीजिंग दैट सिचुएशन और दैट पर्सन फ्रॉम योर माइंड और फ्रॉम योर हार्ट। किसी ने आपके साथ बुरा करा है एंड आई थिंक यू नीड टू रिलीज इट। और उस चीज के लिए आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। बट आई थिंक ऐसा नहीं है कि आप रिलीज करो उस चीज को, बात को, या उस ग्रज को, तो उस इंसान से वापस बात करना स्टार्ट कर दो। रिलीज करने का मतलब ये नहीं है, बट आई थिंक आपको डीक्लटर करने की जरूरत है। यहां पे ना आपकी करियर ग्रोथ रुक रही है बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस को आप एक समा के बैठे हुए हो। ठीक है, तो पास्ट एक्सपीरियंस को आपको लेट गो करना बहुत जरूरी है एंड करियर पे फोकस करिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप करियर पे ना फोकस्ड नहीं हो। लाइक इवन इफ यू आर इन्वॉल्व एंड यू आर वेरी बिजी, बट यू आर नॉट फोकस्ड। वो फोकस नहीं दिख रहा है आपका, बहुत ही ऑल ओवर द प्लेस वाली चीज दिख रही है, जिसकी वजह से ना आपका माइंड, ध्यान बहुत डाइवर्ट हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ, वो चीज मुझे दिख रही है। देखिए, थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस होने की जरूरत है। आपका क्या हो रहा है कि आपके पैसे में और करियर में आप उतने तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। माइंड बहुत डाइवर्टेड है बिकॉज आपके जो इमोशंस हैं वो ऑल ओवर द प्लेस है। आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो। व्हेन आई से इमोशनली बैलेंस्ड, आई मीन इनसिक्योर होना, ठीक है, या जेलस होना, या एंग्री होना, गुस्सा होना, या इम्पेशेंट होना, इम्पल्सिव होना। कोई भी इमोशन जो आपके करियर और आपके पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हर इमोशन इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बिकॉज लाइफ की ग्रोथ हो रही है, वो आपका बैलेंस नहीं है, तो उस वजह से आप करियर में ना आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। वो चीज आपको बहुत प्रॉब्लम कर रहा है यहां पे, एंड यू आर नॉट इवन रियलाइजिंग दैट। आई थिंक थोड़ा सा ना कॉशियस भी हो जाइए चीजों को लेकर कि आपका जो टेम्परामेंट है, जो काम करने का तरीका है, क्या वो आपकी ग्रोथ रोक रहा है, क्या वो आपके ज्यादा पैसे कमाने के बीच में आ रहा है। मे बी यहां पे आपको, मे बी यू नीड टू सी अ काउंसलर। आई एम नॉट श्योर, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, but I think you need some help to let go of certain things and to start from scratch. आपको आपके करियर और पैसे में ना दिमाग इधर उधर बहुत chaos बहुत मचा हुआ मुझे लग रहा है, और इमोशंस भी ना इधर उधर ही हो रहे हैं। अगेन देखिए, आपके पास आइडियाज बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि काम को लेकर आइडियाज नहीं है। ब्रिलियंट आइडियाज, बट यू नीड रिफाइनमेंट, यू नीड समवन्स गाइडेंस। आपको लग रहा है कि आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, बट आपको चाहिए। अब वो किसकी आप हेल्प लेते हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा, बट थोड़ा सा फेथ रखने की जरूरत है टॉरस, कि मैं अगर किसी अड़चनों से गुजर रहा हूं, या कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, या कोई भी दिक्कतें हैं, तो वो खत्म हो जाएंगी। मैं इस पूरे चैलेंजेस
से डील कर लूंगा और मैं इससे बाहर निकल आऊंगा. सो यू नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट. ऑल्सो नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, नया काम मिल रहा है आपको, कोई चीज पता लग रही है आपको, मे बी आपको ये समझ आ रहा है कि जिस चीज में मैं लगा हुआ हूं probably that thing is not working out, you know, like ये करियर या जो भी मेरा फील्ड है, स्ट्रीम है, this is not working out for me. So उस चीज को लेकर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. मे बी कोई नए काम को लेकर प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, बट क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, थोड़ा कंसाइज कम्युनिकेशन करने की जरूरत है. आई फील आप का जो कम्युनिकेशन पार्ट है ना, दूसरे के साथ टच में रहना, कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, आपका क्या विजन है, आप दूसरे को बताते कुछ और हो, दूसरे को समझ कुछ और आता है, तो वो केओस मच जाता है. तो आई थिंक वो यहाँ पे दिक्कत है. या मे बी आपको जो चाहिए आप वो बता नहीं पाते हो दूसरे को. आई डोंट नो, कोई हेजिटेशन है, कोई किसी चीज को लेकर हिचक है, कुछ तो है. अगेन देखिए, बैलेंस बिल्कुल नहीं है टॉरस, बैलेंस बनाने की जरूरत है. आई फील आपको लगता है कि आपका काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सही है, इवन दो इट्स नॉट. आप मे बी बहुत साइलोज में काम करते हैं कि मेरा आइडिया है, ये सही है, ऐसे ही करना है, और आप दूसरे का इनपुट जो है, एडवाइस जो है, गाइडेंस जो है वो सुनते नहीं हो. ठीक है, तो रिजिडिटी मुझे यहाँ पे बहुत लग रही है. बैलेंस बना के चलने की जरूरत है आपके करियर में, इन्वेस्टमेंट्स में, पैसे में. जितना आप ब्लेंड करोगे ना, या ब्लेंड करने की कोशिश करोगे योर आइडियाज विद द आइडियाज ऑफ अदर पीपल, दूसरों की एडवाइस मान ली, 4 चीजें बोली, 4 में से एक इंप्लीमेंट कर ली, थोड़ा सा आपने उनको बता दिया, तो दूसरों के साथ काम करना आना चाहिए. आपका मुझे दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना, थोड़ी तुम्हारी थोड़ी मेरी बीच का सोल्यूशन, वो नहीं करना आ रहा है आपको. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि खुद ही काम कर रहे हो, खुद ही सही है, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, तो दूसरा भी बता नहीं पा रहा है और आपको भी चेक नहीं रख पा रहे हो. पेशेंस बिल्कुल ऊपर नीचे हो रही है, बैलेंस बन नहीं रहा है. ऑल्सो डिफरेंट तरीके के लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हो, तो अलग अलग तरीके के इंसान को हैंडल करना भी नहीं आ रहा है आपको. एक जो डाइवर्सिटी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत पावरफुल होती है. और विद टाइम यू विल रियलाइज कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखोगे आप. एक डाइवर्सिटी, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना, डिफरेंट तरीके के लोगों को हैंडल करना, वो आपको बाद में पता लगेगा कितना इंपॉर्टेंट है. आई थिंक यहाँ पे हो क्या रहा है आपके करियर और पैसे में ना, यू आर केयरिंग फॉर अदर पीपल, कि दूसरे क्या सोच रहे हैं. ठीक है, तो दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो आपके दिमाग में बहुत चल रहा है. लेट्स से जिस चीज में आप अभी काम कर रहे हो, ठीक है, एंड इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, यू आर लाइक, अगर मैंने ये छोड़ दिया और मैंने कोई और चीज स्टार्ट करी, तो दूसरा बोलेगा कि ओ यू नो लाइक टॉरस तुमने गिव अप कर दिया, एंड उससे तो ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ. आई थिंक यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट अदर पीपल एंड यू आर फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड उस वजह से क्या कर रहे हो कि आपको जो करने का मन है आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक सैक्रिफाइस वाली चीज दिख रही है फॉर नो रीजन, फॉर पीपल हु डोंट इवन केयर अबाउट यू, बट आप उनका ध्यान रख रहे हो. तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए. यहाँ पे देखिए, आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है और आपको बैलेंस बनाना है, या आपको आपके करियर में ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, तो यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं. क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं. क्राउन चक्रा के लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो सकता है जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा. एंड यहाँ पे हार्ट चक्र आपका ब्लॉक तो नहीं है, बट फिलहाल तो क्राउन चक्रा पे वर्क करना जरूरी है. क्राउन चक्रा बहुत ब्लॉक्ड है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे आपको, बस इधर उधर सब फैला सा हुआ है. देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए पैसा आ रहा है, चाहे वो इनहेरिटेंस से आए, चाहे वो रिटायरमेंट से आए. पीस, कंटेंटमेंट बहुत दिख रहा है आगे लाइफ में. मे बी आप में से कई लोग अपना फैमिली ट्री बढ़ा रहे हैं, प्रेग्नेंट हो रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आगे ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं. एक फैमिली ग्रोथ होती है वो देख रहे हैं. बट मुझे पैसा बहुत आता दिख रहा है, और पैसा ऐसा कि सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेगा, वो आपकी फैमिली को भी हेल्प करेगा आगे. हाउएवर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू
मैनेज द रिसोर्स वाइजली। जितना पैसा आ रहा है आप कहाँ खर्च कर रहे हो? आप मेकअप पे खर्च कर रहे हो, आप शूज पे खर्च कर रहे हो, आप कपड़ों पे खर्च कर रहे हो, आप और आगे फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे को, आप गाड़ी पे खर्च कर रहे हो, किस चीज पे कर रहे हो? ठीक है, तो कोई भी चीज सही या गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा अगर आप मेकअप पे खर्च कर रहे हो तो वो चीज गलत है, बट वाइजली। ये नहीं कि अगर आपके पास 10 रुपए आए तो आपने 10 में से 8 रुपए मेकअप पे खर्च कर दिए, वो नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा ना वाइज तरीके से आगे बढ़िए। ये नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है तो उड़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। एंड लाइक बहुत उड़ा रहे हैं, या फिर बहुत एक्सट्रीम दिख रहा है, या तो एक्सट्रीम में बचत कि आ रहा है पैसा इकट्ठा हो रहा है बट तब भी बिल्कुल गरीब की तरह रह रहे हैं, या लिमिटेड आया है बट एकदम उड़ाए चले जा रहे हैं। तो एक्सट्रीम में मत करिएगा एंड स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लीजिए। कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको ग्रो करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्मार्ट डिसीजंस लेने बहुत जरूरी हैं। ऑल्सो I think यहाँ पे it's very important for you to start seeing things as black and white. Either it's a yes or a no. Either it's black or it's white. Gray area में, maybe area में नहीं fall कर सकते हैं आप, खासकर when it comes to money. कि ठीक है करते हैं, देखते हैं, हाँ होगा नहीं होगा, maybe ये नहीं. I think it's very important for you to understand कि जब तक आप sure नहीं हो कि आप बोलो हाँ let's do this या no I don't want to do this, तब तक आप आगे मत बढ़ो प्लीज। ये अभी रिस्क इन चीजों को लेकर मत ही लीजिए आप। जनरल मैसेजेस गाइडेंस फॉर टॉरस 1st to 10th August, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस 1st to 10th August, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस 1st to 10th August, general messages, general guidance for Taurus 1st to 10th August, general messages, general guidance for Taurus 1st to 10th August, general messages, general guidance for Taurus. Okay. टॉरस देखिए, आप जो भी सिचुएशन से गुजर रहे थे, आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन इज ओवर एंड आप आई थिंक उस चीज से बाहर निकल रहे हो। डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, मुश्किलें खत्म होती दिख रही हैं। या तो देखिए यहाँ पे आप स्विच वर्ड यूज कर रहे हो ऑलरेडी, या फिर कोई पॉजिटिव चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अगर आपको ये रीडिंग मैनिफेस्ट करनी है तो आप क्लेम करने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं एंड मुझसे स्विच वर्ड भी ले सकते हैं। बट आई थिंक आपकी दिक्कतें खत्म होती दिख रही हैं टॉरस। रोमांस आ रहा है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स, बट रोमांस इज इन द एयर। तो रोमांटिक चीजें कुछ हो रही हैं, मे बी हस्बैंड वाइफ कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, या फिर जहां पे आप काम कर रहे हो या सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका, वहां पे मे बी आपको कोई इंसान मिले। दैट कुड ऑल्सो बी द केस हियर। देखिए थोड़ी तबीयत खराब होती दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना चीजों को लेकर बहुत एंग्शियस हो रहे हो और एंग्जाइटी दिख रही है, थोड़ा सा डिप्रेशन दिख रहा है। डिप्रेशन नॉट लाइक क्लिनिकल डिप्रेशन, बट एक होता ना एक सैडनेस, एक हैवीनेस, वो मुझे चीज दिख रही है। और इस चीज की टेंशन भी दिख रही है कि कोई मेरे लिए चीजें खराब कर रहा है, यू नो लाइक समवन इज वर्किंग अगेंस्ट मी, या मेरे लिए चीजें कोई डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। इवन इफ दैट्स नॉट ट्रू मे बी, बट आपको उस चीज की एंग्जाइटी डेफिनेटली हो रही है। एंड आई थिंक वो एंग्जाइटी क्या कर रही है कि आपको ये चीज बिलीव करवा रही है कि हाँ कोई आपके अगेंस्ट है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपका एक दिमाग में है, या स्ट्रेस है, या एक नेगेटिव चीज है। आई थिंक यहाँ पे आप थोड़ा पॉजिटिविटी के लिए ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, ये आपको काफी हेल्प करेगी टू गेट रिड ऑफ दीज नेगेटिव एनर्जीज। देखिए एक गिफ्ट मिलने वाला है आपको, डेफिनेटली कोई गिफ्ट देने वाला है, या तो ये रोमांस इज इन द एयर, जो नया इंसान है मे बी वो गिफ्ट देगा, बट कहीं से गिफ्ट मिलने वाला है। ऑल्सो करियर या पैसे को लेकर भी एक गिफ्ट हो सकता है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, या कहीं पे कुछ पैसा आपको मिल रहा है, या कोई पैसे का शगुन वाला एनवेलप दे रहा है आपको गिफ्ट, वो भी हो सकता है। देखिए कोई सेम जेंडर के इंसान के साथ आपकी काफी डीप फ्रेंडशिप दिख रही है, एंड आई थिंक ये फ्रेंडशिप काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मे बी
आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाने में ये सेम जेंडर की फ्रेंडशिप काफी हेल्प करेगी, बिकॉज यू आर क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस। ऐसा नहीं है आपकी दिक्कतें खत्म हो रही हैं, सक्सेस की तरफ भी मूव कर रहे हो, बट थोड़ा नेगेटिविटी हटाने में, दिमाग का थोड़ा लाइट माहौल करने में मे बी आपकी सेम जेंडर वाली फ्रेंडशिप जो है ना, ये आपको हेल्प कर सकती है टॉरस। अब टाइम आ गया है 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ, आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होगा। ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, एंड आंसर यस या नो में होगा। अगेन रिलैक्स करिए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड मत करिएगा आगे, रेस्टलेस होके मत देखिएगा, अदरवाइज चीज ठीक नहीं होगी। ऑल्सो क्लेम करिए इस आंसर को, इस रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, जैसे भी आपको ठीक लगे। बट पेशेंस के साथ आगे देखना है। जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देखेंगे, लाइक इम्पल्सिव होके, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, टॉरस के क्वेश्चन का आंसर Taurus, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा, आराम से पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए, ठीक है। Now the answer to your question is yes, clear cut yes. And I think काफी अच्छे से चीजें आगे बढ़ने वाली है, बस लग जाइए, काम में लग जाइए, बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से आपके पास चीजें आने वाली हैं। सो इट्स अ क्लियर कट यस। चांस देख लेते हैं क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए, चांस क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए। लेटर सी, लेटर बी, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, स्कॉर्पियो, कोई साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का सन साइन या मून साइन, डॉग लवर है, डॉग्स है घर पे, पेट है, डॉग्स को फीड करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है टॉरस। डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। ऑल्सो आप में से कई लोगों को नेचर बहुत पसंद है, गार्डनिंग बहुत पसंद है, कोई पॉट प्लांट कुछ ऐसे ला रहे हैं, खरीदते रहते हैं, वो भी चीज दिख रही है। मे बी लॉबस्टर वगैरह खाएं आप, ट्राई करें, या पसंद है तो कहीं ऐसी जगह पे वेकेशन पे जाएं जहां पे मे बी लॉबस्टर मिलता हो, वो भी हो सकती है, लाइक चांस हो सकता है उस चीज का। तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1st to 10th अगस्त के लिए। अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।